सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की श्रेणी में मैं आज आप सभी के लिए महाभारत काल की एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। बात उस समय की है जब ऋषि सम्मिक के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया था कि आज से 7 दिन के पश्चात आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा परीक्षित को जीवन से मोह खत्म हो जाए, इसके लिए राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनने का निर्णय लिया और इसके लिए सूत जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन की भागवत कथा सुनाने का संकल्प लिया। कथा 6 दिन बीत चुके थे कथा के, परंतु राजा परीक्षित का जीवन मोह खत्म ही नहीं हो रहा था। तब 6ठे दिन सूत जी ने राजा परीक्षित को एक कहानी सुनाई। वह कहानी मैं आप सभी के सामने आज सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और बहुत ही अच्छा था। उसके राज में सभी प्रजा खुश थे। एक दिन राजा वन भ्रमण को निकलता है और उसे बहुत लेट हो जाती है, बहुत दूर निकल आता है और इसी क्रम में रात हो जाती है। तो अब राजा अब अपने लिए आश्रय खोजने लगता है कि रात में कहाँ बिताऊं। इसके लिए कोई अगर आश्रय मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। राजा आश्रय खोज ही रहा था, तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। वह उस झोपड़ी में जाता है। उस झोपड़ी में एक बीमार व्यक्ति अपने बिस्तर पे लेटा होता है और झोपड़ी से बहुत गंदी दुर्गंध आ रही है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है। वह खड़ा भी नहीं हो सकता है ज्यादा देर तक। तो वह अपने झोपड़ी में ही अपने मल मूत्र त्याग का स्थान बनाया था एक कोने में, और उस झोपड़ी में ही झोपड़ी के ऊपर किसी चीज पर वह जानवरों के मांस टांग रखे थे अपने भोजन के लिए। इसी कारण वह झोपड़ी में से बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी। परंतु राजा के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो उसने सोचा कि मैं यहीं रात में रह जाता हूँ। तब उसने उस झोपड़ी में रह रहे व्यक्ति से कहा कि मैं वन में भटक गया हूँ, मुझे एक रात के लिए आश्रय चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको आश्रय नहीं दे सकता। तो राजा ने पूछा, नहीं, ऐसी क्या बात हो गई कि आप मुझे आश्रय नहीं दे सकते? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आश्रय तो सभी को देता था, जो भी लोग जंगल भटक जाते थे तो मैं उन्हें आश्रय देता था, परंतु जब रात बीत जाती है तो सवेरे वो लोग मेरे इस झोपड़ी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते हैं, झंझट करते हैं। फिर राजा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर वो व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर राजा ने वचन दिया कि आप मुझे सिर्फ 1 दिन रहने के लिए आश्रय दे दीजिए, मैं सवेरे होते ही चला जाऊंगा। व्यक्ति को राजा की बातों पर भरोसा हो गया और वो व्यक्ति ने राजा को रात में रहने के लिए शरण दे दी। राजा रात भर उस झोपड़ी में रहा और उसे रात भर में उस झोपड़ी के दुर्गंध और उस गंदगी में रहने की आदत हो गई। सुबह हुआ,
जब सुबह हुआ तो व्यक्ति उस झोपड़ी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। राजा व्यक्ति ने कहा कि अब आप सवेरे हो चुकी है, आप कृपया कर मेरी झोपड़ी को खाली करें, आप अपने घर को वापस जाएं। अब वो राजा चूंकि वहीं रम चुका था, वो अपने घर वापस जाना ही नहीं चाहता था। बहुत झंझट हुआ, बहुत सारे बात विवाद हुए, अंततः राजा को वहां से जाना पड़ा। तब राजा परीक्षित पूछते हैं कि सूत जी से कि वो राजा कौन थे। तो सूत जी कहते हैं कि राजन, वह राजा कोई और नहीं, वो आप हैं। तो परीक्षित थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसे कैसे। तो सूत जी ने उन्हें समझाया कि जब आप जन्म लिए थे तो इसी प्रकार की गंदी थैली में थे, जहां मल मूत्र सभी एक जगह होता था, मां की कोख में। आपने वहीं से जन्म लिया। यह शरीर इसी प्रकार का है और आप इस शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। इस संसार में बहुत तरह के तकलीफ है, दुख है, आप इसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। इतनी गंदगी है, पर आप इसी संसार में रहना चाहते हैं। आपका जीवन का मोह खत्म ही नहीं हो रहा है। अब राजा परीक्षित को सूत जी की बातें समझ में आ गई और उनका जीवन मोह भी खत्म हो चुका था। सूत जी ने उन्हें समझाया कि यह जो शरीर है ये गंदगी से भरपूर है। आप इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो फिर से जीवन धारण करेंगे, मुक्ति को पाएंगे। तो एक नया जीवन पाने के लिए आपको ये पुराने वाले शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। तब राजा परीक्षित को यह बातें सारी समझ में आ गई और उनका जीवन मोह खत्म हो गया। दोस्तों, बात सही भी है। हम अपने जीवन से इतना प्रेम कर लेते हैं कि मौत हमें हर जीवन का हर पल सताता है। हम अपने जीवन को सही ढंग से जी ही नहीं पाते हैं। हर वक्त हमें मौत का भय सताता है। मौत तो आनी है दोस्तों, वो निश्चित है, वो आएगी ही। वो आज आए कल आए, जब परमात्मा ने तय किया हो तब आएगी। परंतु जितना जीवन हमें मिला है, कम से कम वह जीवन हम ढंग से जी लें। मौत का भय हम सभी में इतना ज्यादा हो जाता है कि हम सही बातों को नहीं बोलना चाहते हैं। गलत बातें होती है हमारे सामने, हम उनका विरोध नहीं करना चाहते हैं। तो यह साफ दर्शाता है कि हमें बहुत ज्यादा जीवन का खो जाने का भय है, मौत का भय है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मौत अखंड सत्य है, वह आनी है, उसे जब आएगी तब आएगी, परंतु अभी जीवन मिला है और जीवन का हर क्षण हर पल खुशी से सुखपूर्वक बिताएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इतने के साथ ही यह कहानी यही समाप्त होती है। और आप सभी को अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे साथ कहिए सनातन वैदिक की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।